पंजाब के नए मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने अमर शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में शपथ लेने की बात कही। शहीद भगत सिंह नगर में मौजूद ये खटकर कला गांव वही गांव है जहां पाकिस्तान में जब बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार आकर यहीं पर बस गया था। तभी से इसे भगत सिंह के गांव के रूप में जाना जाता है। अपने दर्शकों को अमर शहीद भगत सिंह के गांव को मिलवाने के लिए, गांव की माटी से रूबरू करवाने के लिए हम लोग आ पहुंचे हैं खटकर कला गांव में, जहां पर मेन हाईवे पर ही ये अमर शहीद आजम सरदार भगत सिंह का एक मेमोरियल भी बनाया गया है। और मेमोरियल में जैसे ही आप यहाँ से प्रवेश करेंगे तो सामने आपको भगत सिंह की एक विशाल मूर्ति दिखाई देगी। और जो भगत सिंह का एक जाना पहचाना उनका रूप होता था, जिसमें वो अपना हाथ ऊपर करके रिवॉल्यूशन की बात करते थे, वही क्रांतिकारी जो प्रतिरूप है यहाँ पर लगा हुआ है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं म्यूजियम और उसके बाद हम अंदर खटकर कला गांव भी जाएंगे, जो भगत सिंह के गांव के रूप में आज भी उसी तरीके से पवित्र माना जाता है। शहीद आजम भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसने जंग आज़ादी में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। इसी खटकर कला गांव में उनका ये म्यूजियम बना हुआ है, जहां पर इस संग्रहालय में उनसे जुड़ी हुई यादें रखी गई हैं, उनको संजोया गया है। क्योंकि भगत सिंह सिर्फ पंजाब के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर एक घर में पूजे जाने वाले व्यक्ति हैं। 23 साल की उम्र में भारत माता के लिए शहीद हो जाने वाले, शहीद आजम कहलाए जाने वाले भगत सिंह को हिंदुस्तान का एक आदमी आज भी याद करता है। आज भी उनके लिए पूरी तरीके से उनके ऊपर मानता है कि उनका जो ऋण है वो कभी उतारा नहीं जा सकता। ये जो संग्रहालय है इसमें भगत सिंह से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है। और इस पवित्र स्मारक की हमेशा लोग यहाँ पर आते हैं, भगत सिंह से रूबरू होते हैं, क्योंकि उनके गांव के रूप में भटकल कला को भी लोग पूछते हैं और उनके पूरे गांव के लोगों को भी वही सम्मान मिलता है जो शहीद आजम भगत सिंह को दिया जाता है। हम शहीद भगत सिंह नगर के खटकर कला गांव में पहुंच गए हैं, जहां पर सरदार भगवंत मान की शपथ ग्रहण के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। मंच सजने लगा है, कुर्सियां आ चुकी हैं, कुर्सियां बिछाई जाएंगी, जिस पर पंजाब के लोग आकर नए मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए देखेंगे। ये जो सामने मंच बनाया जा रहा है, भगत सिंह संग्रहालय के ठीक पीछे की तरफ ये मंच बनाया जा रहा है, जिसको सफ़ेद, पीले और नीले रंग से सजाया जा रहा है। और यहीं पर सरदार भगवंत मान की शपथ होगी। वो पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में जो चुनाव में जीत मिली है, तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। भगत सिंह के गांव को उन्होंने चुना इसलिए क्योंकि हमेशा भगवंत मान कहते हैं कि वो भगत सिंह से काफ़ी प्रेरित हैं। उन्हीं को देख करके, उन्हीं को सम्मान देते हुए हमेशा भगवंत मान पीले रंग की पगड़ी भी पहनते हैं। और उन्होंने एक वीडियो संदेश भी पंजाब की जनता के नाम जारी किया है, जिसमें इस स्थान के बारे में जानकारी दी है और ये कहा है कि पूरे पंजाब से लोग वहां पर पहुंचे। 16 तारीख को जब वो शपथ लेंगे तो तमाम लोग यहां पर पहुंचे। बहुत बड़े मैदान में पूरी तैयारियां की जा रही है, टेंट लगाया जा रहा है, लोग जुटे हुए हैं इस तैयारी को करने के लिए। और युद्ध स्तर पर इस समय तैयारी इसलिए भी की जा रही है कि 16 तारीख को ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। बड़ी भीड़ आएगी, लोगों का बड़ा जत्था आएगा, क्योंकि पंजाब में एक बड़ा बदलाव हुआ है राजनीति में। अभी तक अकाली और कांग्रेस ही सरकार यहाँ पर बनाया करते थे, लेकिन अब एक नई पार्टी जो दिल्ली में एक आंदोलन से जन्मी और अब पंजाब में भी उसकी सरकार बनने जा रही है, वो यहाँ पर आकर अपनी सरकार बनाएंगे। खास तौर से भगवंत मान ने तमाम पंजाबियों को ये कहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में वो सभी शामिल होने आए, क्योंकि ये उनकी सरकार नहीं बन रही। सिर्फ वो शपथ नहीं ले रहे बल्कि पूरे पंजाब की जनता यहाँ पर शपथ लेगी उनके साथ, और वो पूरे पंजाब के सीएम के रूप में काम करेंगे। और जनता उस ऐतिहासिक लम्हे के लिए यहाँ पर पहुँचे, उसके गवाह बने। इसी कारण इस गांव में इतना लंबा ये जो ग्राउंड है पूरा, उसमें ये तैयारी की जा रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में कुर्सियां मंगवाई गई हैं जो यहाँ पर बिछेंगी। इस मैदान को समतल भी किया जा रहा है, क्योंकि उबड़ खाबड़ था मैदान, उसको थोड़ा साफ भी किया जा रहा है। और सामने मंच बनेगा जहाँ पर भगवंत मान शपथ लेंगे। उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी होंगे जो उनकी पार्टी के नेता हैं। और 16 तारीख के बाद से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी काम।
शहीद भगत सिंह नगर में मेन हाईवे से जैसे ही आप आधा किलोमीटर अंदर आएंगे तो ये रेलवे फाटक पार करते ही आप पहुंच जाते हैं गांव खटकर कला। वो गांव जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है, पहचाना जाता है। खटकर कला गांव शहीद भगत सिंह का गांव। तो ये ऐसा गांव है जिसको इस महान शहीद के गांव के रूप में जाना जाता है, जिसने 23 साल की जवां उम्र में अपने देश की जंग आज़ादी में जान दे दी थी। शहीद आजम वो कहलाए गए। गांव में घुसते ही एकदम ऐसा लगता है कि काफ़ी विकसित गांव में आप पहुंच गए हैं। पक्की सड़कें आपको यहाँ मिलेंगी, लाइट के पूरे तार यहाँ पर बिछे हुए मिलेंगे, सड़कें एकदम साफ़ सुथरी हैं भगत सिंह के गांव में। और उनके घर के आसपास की पूरी जेंट्री जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरी बनाई गई है। गांव में घुसते ही सबसे पहले आपको दर्शन होंगे सरदार भगत सिंह की पेंटिंग जो दीवार पर बनाई गई है। उनके पिता की तस्वीर यहाँ पर दिखाई देगी आपको, और साथ में आपको दिखाई देंगे उनके पिताजी किशन सिंह और उनके साथ माँ विद्यावती। तो तीनों की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर पूरा उनका फैमिली ट्री के बारे में बताया गया है कि कौन कौन उनके परिवार में थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। पाकिस्तान के लायलपुर में उनका जन्म हुआ था। हालांकि उनका नेटिव विलेज यानी उनका पैतृक गांव यही खटकर कला गांव है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ शहीद सरदार किशन सिंह और माँ विद्यावती। एजुकेशन लाहौर से हुई थी शहीद भगत सिंह की, सभी जानते हैं। डीएवी स्कूल से वो पढ़े थे, नेशनल कॉलेज में उसके बाद गए। 3 भाषाओं के ज्ञाता थे, पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू। और भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। उनके इंस्पिरेशनल भी लिखे हुए हैं कि सरदार करतार सिंह सराभा जिनको वो बहुत मानते थे, कार्ल मार्क्स को खूब पढ़ते थे, लेनिन से काफ़ी प्रभावित थे। और 23 मार्च 1931 में उनकी वो शहीद हो गए थे, सिर्फ 23 साल की उम्र में, साल 1931 में। तो इस गाँव में ये उनका पूरा परिचय दिया गया। और ये गाँव बहुत ही पवित्र माना इसलिए भी जाता है क्योंकि ये शहीद आजम भगत सिंह का गाँव है। और इसी गाँव में जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं वो शपथ भी इसी कारण ले रहे हैं। वो हमेशा पीले रंग की पगड़ी पहनते हैं, भगवंत मान वो इसी कारण पहनते हैं कि भगत सिंह को सम्मान देने के लिए उनके सम्मान में वो हमेशा पीले रंग की पगड़ी पहनते हैं। और इसी कारण आज देखिए जो सामने पेंटिंग भी भगत सिंह की है उसमें भी पीले रंग की पगड़ी आपको दिखाई देगी, क्योंकि भगत सिंह भी पीले रंग की पगड़ी पहनते थे। ये हम गांव में घुसे हैं। घुसते आप देखिए सामने दिखाई देगा एक छोटा सा गुरुद्वारा। और पंजाब के हर गांव में यूँ तो आपको गुरुद्वारा हर पिंड में दिखाई देगा, छोटा छोटा गुरुद्वारा बनाया हुआ है जहाँ लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं। और ये जो रास्ता है ये सीधा निकल जाता है भगत सिंह के घर की तरफ। वो घर जो उनके पैतृक घर के रूप में माना जाता है। उनके घर से जुड़ी हुई काफ़ी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। उनके घर को देखने काफ़ी लोग आते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक घर की तरफ। खटकर कला गांव में हम एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ सरदार भगत सिंह के पैतृक घर, उस पवित्र स्थान पर पहुंच गए हैं जो हिंदुस्तान के एक एक आदमी के लिए आज भी उसी तरीके से पवित्र है जैसे पहले हुआ करता था। जंग आज़ादी में 23 साल की उम्र में अपनी जान देश के लिए न्योछावर कर देने वाले शहीद भगत सिंह के पैतृक घर के रूप में इसे माना जाता है। इस स्मारक को काफ़ी सुरक्षित रखा गया है और आसपास पूरी जेंट्री ऐसी बनाई गई है कि दर्शक लोग अगर यहाँ पर जो घूमने आते हैं, सैलानी आते हैं, वो इसको देखें, इसको पहचानें कि किस तरीके से भगत सिंह का पैतृक घर था। ये कमरे, दरवाजे हालांकि बाद में बनाए गए हैं, लेकिन ईंटों का जो ये स्ट्रक्चर है पूरा, वो देखिए कि ठीक उसी तरीके से जो पुराना स्ट्रक्चर थे उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये कमरे यहाँ पर रखी आटे की चक्की दिखाती है कि बिल्कुल ये रसोई हुआ करती थी इस घर में, जिसमें रसोई के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता था। और ये कुआं जहाँ से पानी निकाला जाता था, हर घर में पहले पीने के पानी के लिए इस तरीके से एक छोटे कुएं हुआ करते थे जहाँ से पानी खींचकर घर में इस्तेमाल किया जाता था। भाई साहब, आप बाहर से आए हैं कि यहाँ के ही निवासी हैं? हमारा यही गाँव है मेरा। अच्छा, यही गाँव रहने वाले हैं हम। भगत सिंह के गांव में रहते हैं आप? यस यस, हाँ जी, हम भगत सिंह गांव में रहते हैं। हमारा जन्म यहीं का है हमारा। अच्छा, तो इस गांव में इस जगह को देखने के लिए आमतौर पे दर्शक लोग, सैलानी आते हैं, यहाँ पर भीड़ होती है? बहुत दूर फॉरेन से काफ़ी लोग आते हैं, यही दूर दूर से या देखने पूरे वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर आते हैं हमारे गाँव में।
और अब कह रहे हैं कि सरदार जो आपके नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं सरदार भगवंत मान जी, वो यहीं पे शपथ लेंगे। आपको लगता है कि इससे आपके गांव को और ज़्यादा नाम बाहर तक जाएगा और ज़्यादा सैलानी आएंगे, ज़्यादा लोग यहाँ पर आया करेंगे? नाम तो पहले ही वर्ल्ड लेवल पर हमारे गांव का है। अभी भगवंत मान 16 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे, तो अभी बहुत से लोग आएंगे यहाँ पर, आते भी रहेंगे, है ना। जैसे भगत सिंह के आप हम जानते हैं, उनके हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है ना, उनकी वजह से हम आज आज़ाद हुए हैं। तो 16 तारीख को हमारे यहाँ भगवंत मान जी, हम सभी जो एमएलए बने यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे। तो 16 तारीख को यहाँ पर बहुत ही लोग मौजूद हो गए यहाँ पर। और फिर कितना गांव कैसा, क्योंकि जैसे ही हम गांव में घुसे तो लगा कि एकदम शहरी कोई कॉलोनी है जिसमें रोड काटा हुआ है साइड से, तो एक तरह से एक बहुत ही विकसित गांव ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं। हाँ, यह जो भगत सिंह का गाँव है, यहाँ तो बहुत डेवलपमेंट हमारे गाँव में बहुत हुए हैं। हमें स्ट्रीट लाइट हैं घर में, पक्के रोड है, गलियाँ नालियाँ सभी अच्छी तरह बनी हुए हैं। हमारे बहुत ही तरक्की की इस गांव में, पूरे पंजाब में, पूरे वर्ल्ड में गांव फेमस है हमारा। तो भगत सिंह का ये गांव है, इस गांव में उनका ये घर है भगत सिंह का। और आप देखिए कि छोटे छोटे कमरे जिनमें अभी ताला लगा हुआ है क्योंकि इनको बंद रखा गया है, संरक्षित इमारत है, अंदर जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन बाहर से आकर के आप यहाँ पर इन दीवारों को छू सकते हैं क्योंकि ये वही दीवारें हैं जहाँ पर कभी भगत सिंह के पुरखे और उनके परिवार के लोग रहा करते थे। और भगत सिंह का हालांकि जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उसके बाद जब आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हुआ तो उनका पूरा परिवार यहीं पर खटकल कला गांव में आकर बस गया था और इसी घर में वो रहते थे। ये छोटा सा घर और इसके आगे का ये खुला हुआ मैदान, और इसी छोटे से घर में भगत सिंह के परिजनों ने अपना पूरा जीवन बिताया। और आगे अब ये छोटे से पार्क और बाकी स्मारक बना दिए गए हैं जिसको लेकर के जो सैलानी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि भगत सिंह के गांव को देखने, उनके गांव को, उनके घर को देखने के लिए सैलानियों में भी एक बड़ा उत्साह रहता है। तो वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इस जगह के दर्शन करते हैं। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, खटकर कला, शहीद भगत सिंह नगर।